जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार तरीके से शानदार कंसेप्ट के साथ बिहार सिविल कोड का सेशन चलाया जाता है। स्पेशली मैथ प्यून में आपको पूछने वाला है 35 मैथ का क्वेश्चन, और बिल्कुल ये वो क्वेश्चन हो रहा है जो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल जो एग्जाम में पूछता है सेम टू सेम वही पैटर्न रहने वाला है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है 13 है, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 12 तक अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बन चुका है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से आप देख सकते हैं। और ये 35 क्वेश्चन बिल्कुल 25 मिनट में चटकाने ना सिखाएंगे, बिल्कुल आपको 25 मिनट में हर क्वेश्चन को चटकाइएगा, मतलब सब क्वेश्चन को मिलाकर। और ये 100% यही पैटर्न रहने वाला है, 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। बस आप देखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में कैसे चटकाया जाता है वो सीखते रहिए। आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। आपसे बस छोटी सी नम्र निवेदन है कि जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और जितने लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम, उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल एक झटके में चटकाने वाले हैं। देखते रहिए और आराम आराम से सीखिएगा, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होने वाली है, आराम से सीखिए। सवाल में बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 दिया है। 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया है? 72 दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए 3 संख्याओं का योग जो दिया है ना, वो कितना दिया है? तो कहिएगा बेसिकली 72 दिया हुआ है। बहुत शानदार। चूंकि हम बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो यही 3 संख्याओं का योग दिया है ना, तो हम 3 से भाग दे देंगे इसमें योग में। तो ये क्या हो जाएगा कि 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 24 हो गया ना। ये 24 जो हुआ वो बेसिकली बीच वाली संख्या हुआ। जो भी हम योग में जितना संख्या का विभाजित होने की बात बोल रहा है, क्रमागत 3 संख्याओं को बांटना है, तो इस 3 से 72 में हमने भाग दिया, तो जो बीच वाली जो संख्या जो निकली ना 24, ये बेसिकली बीच वाली संख्या निकली। इसका मतलब 3 संख्या जो क्रमागत बोला है, तो जाहिर सी बात है कि जब बीच वाली संख्या 24 है तो इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद भी एक संख्या होगी। तो 24 के जस्ट पहले एक संख्या कौन होगी? तो कहिएगा 23 होगी। और 24 के जस्ट बाद कोई संख्या कौन होगी? 25 होगी। तो देखिए ना 3 क्रमागत संख्या हो गई ना, बिल्कुल। अब बोला है सवाल में कि सबसे बड़ी संख्या, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो कहिएगा 25 है। और 25 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपको 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, अच्छा माफी चाहेंगे, ये बोला है एक और बात कि 3 से विभाजित होने वाली चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 24 है ना, ये आंसर गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आगे देखिए, यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। 3 से विभाजित होने वाली, तो 24 जो है बीच वाली संख्या है 3 से विभाजित होने वाली, तो इसके जस्ट पहले 3 से विभाजित वाली संख्या कौन होगी? 21 होगी। और इसके जस्ट बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन होगी? 27 होगी। और तीनों में बड़ी संख्या कौन है? तो 27 होगी। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। माफी चाहेंगे, यहाँ ध्यान हमने नहीं दिया था। ठीक है, तो एक झटके में आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही शानदार तरीका है। बोला है यहाँ रूट क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम x मान लेते हैं। और नीचे 19 है तो 19 बराबर 4 है, तो 4 19 चौका हो गया 76। तो रूट x बराबर हो गया 19 चौका कितना? 76 हो गया। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x रूट हट जाएगा, इधर भी दोनों तरफ। तो रूट के x का x वायर करेंगे तो x हो गया। और 76 का x वायर करेंगे तो ट्रिक से चटकाएंगे। अब इसका x वायर मत निकालेगा, x वायर निकालेगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या है? जाहिर सी बात है कि ये लगभग कितना है? 70 से बड़ा है ना। 70 का x वायर करने पर क्या होता है? 4900 होता है। कितना होता है? 49। आज 76 है तो जाहिर सी बात है कि जो भी वैल्यू आएगा 4900 से अधिक आएगा। तो ये भी नहीं है, सी भी ऑप्शन है, ये डी भी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ये बी जो 4900 से अधिक दिख रहा है। तो एक झटके में, एक ट्रिक में काम खत्म। काम खत्म एक झटके में। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन कुछ इसी तरह का, इसी के आसपास सब रहता, तब हम एक्स वायर निकालते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन जब एक ही है जो इससे ज्यादा दिख रहा है, तो हम एक झटके में चटका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार। ये ट्रिक और अप्रोच बड़ा ही शानदार है, और इस अप्रोच के साथ चटकाइएगा तो हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा, थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाला नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 8 के पावर 2/3 इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं?
तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब पहले से पावर क्या दिया है 2/3, तो 2/3 लिख देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब बच के 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है। चटका दिया ना एक झटके में, बहुत शानदार, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया आपने, चटका दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ट्रिक सीखिए। ट्रिक बड़ा मजेदार है, सीखते रहिए और चटकाते रहिए। ट्रिक में क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखिए ना कितना बार 1 लिखा गया है, कितना बार 1 लिखा गया है। पहले लास्ट में क्या लिखा गया 1/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 और ऐसे 2 करके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बार 1 लिखा गया, तो 1 2 3 4 बार, तो यहाँ 4 स्थान बना देंगे, 1 2 है ना 3 4 स्थान बन गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करिए कि 2 में 1 जोड़िए तो कितना होगा बाबू 3, क्योंकि सब जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो जोड़ते हुए चलेंगे। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, हो गया ना बाबू, बहुत बढ़िया। अब आंसर किधर से लिखेंगे, आंसर किधर से लिखेंगे, तो यहाँ 1 प्लस के रूप में है ना, या 1 माइनस में, या 2 प्लस या 3 प्लस, जो मतलब प्लस या माइनस जो भी यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो आंसर राइट साइड से, आंसर राइट साइड से लेंगे कि, और ये 2 ही संख्या लेंगे, ये 2 ही अंक लेंगे, ये 2 ही अंक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 बटा क्या हो जाएगा 8। अगर यही 1 प्लस या 2 प्लस या 2 माइनस ये वाला हिस्सा नहीं रहता तो इसको आंसर लिखते 8/13। क्या लिखते 8/13, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस के रूप में है, तो ये राइट साइड को ऊपर वाली संख्या लिखेंगे और लेफ्ट वाली संख्या को नीचे लिखेंगे, बहुत बढ़िया। और हर कंडीशन में लास्ट वाला ही 2 ही अंक लेंगे, लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, बहुत बढ़िया। अब आपको वैल्यू निकालना है 2x + 7/4 का, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो गया 2 और x के बदले 13/8 हो गया, बहुत शानदार। प्लस 7/4 है तो 7/4 हो गया। अब देखिए ना 2 चौका हो गया 8, देखिए नीचे दोनों जगह 4 है, सेम है ना, तो ऊपर ला जोड़ देंगे, तो 13 और 7 कितना होता है 20, और नीचे 4 है दोनों जगह, तो 4 रहेगा। 4 में 20 से भाग देंगे तो क्या होगा 5, आपके सवाल का आंसर हो गया। 5 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया बहुत खूबसूरत तरीके से, बड़ा ही मजेदार ट्रिक है और बड़ा ही मजेदार अप्रोच है। अगर इसको लेंदी मेथड से बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, जबकि इस परीक्षा में वक्त का ही खेल है। जितने भी कॉम्पिटेटिव पेपर होते हैं सब में वक्त का ही तो खेल है। सवाल तो सब बच्चे बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल में बोला है कि 11 चौका 44 और एक 45/4 हो जाएगा, बहुत शानदार। डिवाइड है तो डिवाइड देंगे, बहुत बढ़िया। 3 5 जब 15, 15 और 3 18 हुआ, नीचे 5 है तो 5, ठीक है। और प्लस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, देखिए 6 3 18, 18 2 कितना हो गया 20, नीचे 3 है तो 3, और प्लस 1/6 है तो 1/6। अब देखिए अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कैसे होगा 45/4 इंटू 5 ऊपर और 18 नीचे, 18 नीचे, अंश हर बन जाएगा, हर अंश। उसके बाद यहाँ से पहले से दिया है 20/3 और उसके बाद प्लस 1/6। और बोर्ड मास में क्या कहता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई तब प्लस करेंगे। तो देखिए ना ये 3 से काटिएगा, 9 से काटिए, 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में, ठीक है, बहुत शानदार। अब 4 से काटिएगा तो 4 से 5 बार में, बहुत बढ़िया, 4 से 5 बार में। अब नहीं कटेगा तो 5 5 में गुणा होगा तो 25, 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125, और नीचे 3 दूना हो जाएगा 6, आप पहले से यहाँ पर 1/6 है तो 1/6। अब देखिएगा अब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देख लीजिएगा, मिला दीजिएगा। 11 चौका 44 एक 45/4, फिर 3 5 15 15 3 18/5 है, यहाँ पर हो गया 6 3 18 2 20/3 और प्लस 1/6। यहाँ हो गया 9 से 9 5 45, 9 दूना 18, 4 से 4 5 20। अब नहीं कटेगा तो 125, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 126 बटा क्या हो जाएगा 6, 6 से कटेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 आपके सवाल का आंसर हो गया। कौन सा तो कहेगा ऑप्शन डी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बस देखते रहिए और हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए। सवाल में बोला है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया, बहुत बढ़िया। और उसका एलसीएम दिया है 180। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से एलसीएम कैसे निकलेगा, तो गुणा कर दीजिए, 4 3 12 यूनिट, 12 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 180, बहुत बढ़िया। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 12 से काटिए, 12 कम 12, 12 5 60, 15 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो सवाल में बोला है दूसरी संख्या बताइए, तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 4 यूनिट का वैल्यू 15 चौका 60 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है।
चटका दिया ना, चटकाया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये ट्रिक कंसेप्ट सब समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनको से नम्र निवेदन है कि क्या करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। बहुत शानदार। देखिए सवाल देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बोला है कि 3 2 6 और 1 7/3 हो गया, बहुत बढ़िया रेशियो। फिर देंगे 4 3 12 12 1 12 1 कितना हो जाएगा, 13 बटा कितना हो जाएगा, 13 बटा 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर 6 कम 6 7 बटा 6 हो जाएगा, 7 बटा 6। अब इसको अनुपात में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो तीनों का एलसीएम निकालिए, 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा, उसी 12 से सब में गुणा कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। बहुत शानदार। 3 से काटेंगे 4 बार में तो 7 चौका 28 हो गया, बहुत बढ़िया। 4 से काटेंगे 12 3 बार में तो 13 3 39 39 हो गया। फिर 6 से काटेंगे 12 2 बार में तो 7 दूना 14 हो गया, यानी 28:39:14। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है। ऑप्शन कौन सा है बाबू, ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बोला है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, एक फादर है और एक सन है। अगर सन को 1 यूनिट मानिएगा तो फादर 5 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना है। 15 बरस बाद 2.5 गुना बड़ा हो जाते हैं। तो फिर से अगर पुत्र को 1 मानेंगे तो पिता 2.5 गुना का मतलब 2 होल 1/2। अब इसको सीधा कर लेते हैं तो 2 दूना 4 1 5 बटा 2 और 2 चलेगा यहाँ पर, तो ये 2 हो गया। मतलब पुत्र अगर 2 यूनिट है तो पिताजी 5 यूनिट हो गए। अब देखिए ना, इनका गैप बराबर नहीं है, यहाँ 5 5 में 0 का अंतर है, यहाँ 1 और 2 में 1 का अंतर है, बैलेंस नहीं है। तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, तो इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। रेशियो का अंतर 5 और 1 में 4 का अंतर है, और 5 और 2 में 3 का अंतर है। इसी 3 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो 5 3 15, ठीक है। उसके बाद 3 एकम 3, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 20, और उसके बाद हो जाएगा 4 दूना 8। आपके हिसाब से कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ भी कितना का अंतर है, 3 से 8 हुआ है तो 5 का अंतर है। इसी 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में 15 बरस बाद बोला था, तो मतलब 15 दिया है। 5 यूनिट का वैल्यू 15 दिया है, तो 5 से काटेंगे 3 बार में तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया तो सवाल में बोला है कि पिताजी का वर्तमान आयु बताइए, तो यही तो पिताजी का है वर्तमान आयु। तब 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 15 3 45। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3, तब 15 यूनिट का वैल्यू 45 हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, बड़ा ही शानदार ट्रिक है, शानदार कंसेप्ट है। इसमें थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली तरीके से चटकाते हुए चलिएगा। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 का निवेश करते हैं। 2 साझेदार हैं, ये पहले साझेदार हैं और ये दूसरे साझेदार हैं। पहले वाले 9,000 पैसा इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे वाले 10,500 पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतना रुपया। यदि पूंजी का निवेश इतना के लाभ में बढ़ जाता है का 1 लाख पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपया का 1 लाख बढ़ता है, 1 लाख बंटना पड़ता है, तो दूसरे वाले का निकालना है। देखिए इसमें पहले कैंसिल करिए। देखिए 00 से 00 कट गया, 15 से 15 छक्का 90 और 15 से 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 6:7 में बढ़ गया, तो आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना लाभ हो रहा है, तो कहिएगा 6500। आपके हिसाब से मिलाइएगा तो 7 और 6 कितना हो गया, 13 यूनिट। यही 13 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 6500, बहुत शानदार। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 13 से कटेगा तो 13 5 65 हो गया, 500। 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो सवाल में बोला है तो द्वितीय साझेदार, द्वितीय मतलब ये 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 500 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 5 3500 हो गया। और क्या कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, चटकाया ना बेहतर तरीके से। बड़ा ही शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। बस चटकाते हुए चलिए, हर क्वेश्चन को एक झटके में बनाते हुए चलिए। सवाल में देखिए आगे
बड़ा आसान आसान सवाल पूछता है आपके पेपर में। बोला है कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण है जो 55 किलोग्राम का है और ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, मिल्क और वाटर। तो मिल्क का दिया है 7 और वाटर का दिया है 4, इस रेशियो में बढ़ जाता है। बोला है कि 7:6 करने के लिए कितना जल मिलाना पड़ेगा। तो समझिए बात, पहले तो देख लेंगे कि कितना इसमें वाटर है, कितना इसमें मिल्क है। तो दोनों को जोड़िएगा तो 7 4 11 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 55। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा तो 7 यूनिट का वैल्यू हो गया 7 5 35 और 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 चौका 20 हो गया। इसका मतलब इस 55 लीटर के मिश्रण में 35 लीटर मिल्क है और 20 लीटर पानी है, वाटर है। इसको सवाल में बोला है कि अगर ये 7:6 में बट जाए ये मिश्रण, तो अब बताइए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो पहले पानी मिलाने की बात हो रही है, जल मिलाने की। इसका मतलब मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो मिल्क पहले 35 था तो यहाँ भी 35 बनाना पड़ेगा 7 को, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 5 35 हो गया और 7 5 35 हो गया और 5 6 30 हो गया। इसका मतलब देखिए ना, मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी हो गया ना, बिल्कुल हो गया। पहले भी 35 था, अभी 35। तो अब बताइए, पहले पानी 20 लीटर था, अब 30 लीटर हो गया, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया? तो कहिएगा 10 लीटर मिलाया गया। और क्या? तो ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन क्या हो गया? बी। चटका दिया ना। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इस अप्रोच से हर सवाल को चटका सकते हैं, इस टाइप के, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए। सवाल में बोला है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दिया है। तो औसत जो होता है ना, बेसिकली वो बीच वाली संख्या होती है, याद रहेगा। जो भी एवरेज दिया रहेगा वो बीच वाली संख्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि 4 क्रमिक सम संख्या बोला है, तो इसके पहले 2 संख्या सम संख्या होगा और इसके बाद भी 2 सम संख्या होगा। तो 9 के जस्ट पहले सम संख्या 8 होगी और 8 के पहले 6 होगी। 9 के जस्ट बाद सम संख्या 10 होगी और 10 के बाद 12 होगी। तो देखिए ना, 6 8 10 12 लगातार सम संख्या हो गई ना। तो अब बोला है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12 है। ऑप्शन कौन सा? ए हो गया। एक झटके में चटका दिया ना ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हर क्वेश्चन को ऐसे ही चटकाते हुए चलना है, इसमें थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन बहुत आसान है, बस यही टाइप आपके एग्जाम में पूछने वाला है और इसी टाइप से आप चटकाइएगा भी। अप्रोच यही रहेगा। देखिए सवाल में बोला है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के लिए खर्च करता है। मकान पर कितना खर्च करता है? तो कहिएगा 24% खर्च करता है। बहुत शानदार। फिर आपको परिवार पर कितना खर्च करता है? परिवार पर कितना खर्च करता है? तो कहिएगा 62% खर्च करता है। और शेष आय बचत करता है। शेष आय बचत करता है, तो वो नहीं मालूम है। अब देखिए टोटल कितना होगा? 100% कोई कमाता होगा। 100 में से दोनों जोड़कर घटाएंगे तो बचत पता चल जाएगा ना। तो जोड़िए, कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। यानी 86% उसने मकान पर और परिवार पर मिलाकर खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 14%। और 14% बचत होती है। 14% क्या होती है? बचत होती है। आपके हिसाब से 14% की बचत होती है और सवाल में बोला है कि 63 से बचत हो रही है। यानी यही 14% का वैल्यू सवाल में कितना दे दिया है? 63 दे दिया है। तो अब 7 से काटिए 2 बार में, 2% हो गया। 7 से काटिएगा तो 7 9 63 900 हो गया। यानी 2% का वैल्यू 900। तो कुल आय कितना है? 100%। तो 2% का वैल्यू 900, तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 100% बनाने के लिए, 2 को 100% बनाने के लिए 50 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी आप 50 से गुणा कर दीजिए। तो 9 5 45,000 हो गया। कितना टोटल आय है? 45,000 है। ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना बेहतर तरीके से। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये सब सवाल है। अब बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को आपने क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। और ये सब क्वेश्चन ना बाबू आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के देखते हुए सजाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम के में बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, देखो सवाल है, बोला है कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य कितना होगी? तो देखिए टोटल है 200,
ठीक है, बहुत शानदार। पहले 10% की हानि हो रही है तो कितना परसेंट पर बेची जाएगी? 90% पर बेची जाएगी। और 90% को हम 90/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से और 5% की कमी की जा रही है, तो 100 में से 5 घटाएगा तो 95% हो जाएगा, और 95% को हम 95/100 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए, डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया, ठीक है, 2 से 50 बार मार दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 से 19 बार में 95 कट गया। अब 19 नवा होता है 171, कितना होता है? 171 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ हो गया? तो कहिए ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, बड़ा शानदार तरीका था, बड़ा ही शानदार अप्रोच है, और इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाना सीखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही शानदार तरीके से चटकाइएगा। सवाल बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है, यानी एमपी दे दिया है 80 रुपया, मार्क प्राइस 80 रुपया दे दिया है, बहुत शानदार। यदि उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत शानदार है। देखिए, 5% का मतलब क्या होता है? तो कहिएगा 5/100, इसका मतलब काटिएगा तो क्या होगा? तो कहिएगा 1/20, यानी मार्क प्राइस अगर आपका 20 है तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा? तो 1 घटेगा, कितना घटेगा? 1 घटेगा तो 19 हो जाएगा। फिर से 2 बार दिया जा रहा है तो फिर से 20 और फिर से 19 होगा। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा कितना? 20 में गुणा करेंगे तो 400, यहाँ गुणा करेंगे 19 में तो 19 का एक्सपायर कितना होता है? तो 19 9 71 17 कैरी हो गया, 19 17 हो गया, कितना कितना हो गया? 8 हो गया, कितना हो गया? 381 होता है। 19 का एक्सपायर कितना होता है? मेरे ख्याल से 381 होता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, सवाल में एमपी आपके हिसाब से 400 यूनिट है, सवाल में दिया है 80, तो यही 400 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है, 80 दे दिया है। तो काटिए, तो यहाँ पर हो गया 8 × 5 = 40, 8 है कम 1, 8 है कम 8 हो गया, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 5 नीचे जगह 1/5 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 1/5, तो सवाल में बोला है कि कितना में बिकेगा, तो बेचने की यूनिट कितना है? 381 यूनिट है, तो यानी 381 यूनिट में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 5 से 35, ठीक है, बचेगा 30, 31, 5 × 30 और 5 दूना 10, यानी 76 कितना हो जाएगा? 5 × 35, सही है, देख लीजिए, मिला लीजिए। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, 19 में गुणा करेंगे तो 361 न होगा, 361 होगा बाबू, माफ़ी चाहेंगे। 19 में गुणा होगा तो कितना होगा? 361 होगा, और उसमें भाग देना है कितना से? 5 से, तो 5 × 35, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 72.2 कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन डी है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से इस सवाल को भी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि किसी धनराशि 6 बरस में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं, तो कितना का ब्याज लग रहा है? तो 6 का 1 बरस में 4%, तो 6 बरस में कितना? 6 का 24% हो जाएगा, यानी 24% जब जोड़िएगा तो अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देने से क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। तो आपके हिसाब से 100 और 24 मिलाकर कितना हो गया? 124% हो गया है, और यही 124% का वैल्यू सवाल में दिया है 496। कितना दिया बाबू? 496 दिया है। कटेगा, 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16 हो गया। 31 चौका कितना होता है? 124 होता है, यानी 1% का वैल्यू 4 हो गया। जब 1% का वैल्यू 4 हो गया तो सवाल में बोला है कि धनराशि, और धनराशि को हमने 100% माना है। 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और क्या हो गया ना आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुई, मतलब दिक्कत बिल्कुल आपको होने वाली नहीं है। इस तरह के सवाल को यही अप्रोच बेस्ट होता है, और यही अप्रोच शानदार होता है, और इस तरह के सवाल को यही तरीका से चटकाया जाता है। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? बोला है कि एक व्यक्ति 20 दिन में बी वही काम 40 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो कितना भाग शेष काम रह जाएगा? शेष कितना काम बच जाएगा?
देखिए ना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। इसका एलसीएम कितना होगा तो कहेगा 40 होगा, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 40 हो गया। 20 से 40 में भाग देगा तो 2 यूनिट, 40 से 40 में भाग देगा तो 1 यूनिट, यानी ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। एक बात बताइए, एक दिन में कितनी क्षमता है तो 2 1 मिलकर 3 क्षमता है। अब 5 दिन तक कितनी क्षमता हो जाएगी तो 3 5 15 क्षमता, 15 दिन काम करेगा। कितना काम होगा 15 काम होगा। अरे दोनों का क्षमता मिलेगा तो 3 होगा क्षमता, 3 क्षमता से अगर 5 दिन काम करे तो कितना काम हो जाएगा तो 5 3 15 काम हो जाएगा। करना कितना है 40 टोटल काम करना है। इसमें से 15 काम अगर हो गया तो बचा कितना काम, तो बच गया इसमें से काम बच गया 25 काम बच गया। जब 25 काम बच गया तो वही बोला है कि उस कार्य का कितना भाग हिस्सा शेष बच जाएगा, तो 25 जो बच जाएगा वो कितना में से तो कहेगा 40 में से। अब पता चल जाएगा कितना हिस्सा बचेगा तो 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, यानी 5/8 हिस्सा जो है वो काम क्या हो जाएगा बच जाएगा। कितना हो जाएगा 5/8 काम क्या होगा बच जाएगा। ऑप्शन डी। कौन सा बाबू ऑप्शन डी। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को भी बड़ा आसानी से आप चटकाइएगा। सवाल में बोला है कि एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। एक नलका ए है जो 1 घंटा में खाली करता है और दूसरा नलका बी है जो 30 मिनट में खाली करता है। तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हम भी कह देते हैं। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। दोनों नल को एक साथ चालू कर दे तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। 60 से 60 भागेंगे तो 1 और 30 से 60 भागेंगे तो 2। ये वही क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क पर ये भी बनता है। तो दोनों को खाली करना होगा तो दोनों खाली करेगा तो है कितना, टोटल मान लीजिए 60 लीटर है। आप करना है एक को 1 क्षमता से या बी को 2 क्षमता से, दोनों को जोड़कर दोनों को मिलकर खाली करना है। तो 2 1 मिलकर 3 क्षमता हो गया। 3 क्षमता से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 मिनट में जो है इस टंकी को क्या कर देगा, टैंक को खाली कर देगा। ऑप्शन कौन सा ए हो गया। ऑप्शन कौन सा बाबू ए हो गया। आसानी से चटका दिए ना, बहुत आसान सवाल है और बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को एक झटके में आप चटकाते हुए चलिएगा। सवाल देखिए, सवाल में बोला कि एक साइकिल 30 मिनट दूरी 24 सेकंड में तय करती है तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है तो कहेगा 30 मिनट, दूरी कितना है 30 मीटर है और समय कितना लग रहा है 24 सेकेंड। अब देखिए ना, कटेगा 6 से 6 5 30, 6 चौका 24, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में आया, तो इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से 5 कट गया तो 18 में 4, 18 में 2 दूना 4, दोनों 18, 9/2 हो गया और 9/2 का मतलब 4.5 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार। इसमें करना कुछ नहीं था, एक फार्मूला आपको याद रहे तो टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आपसे बन जाता है। टाइम एंड स्पीड का, टाइम एंड डिस्टेंस का, स्पीड का सवाल आपसे क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक ना। आगे देखो सवाल है अगला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और चटकाते रहिए इस तरह के सवाल को। सवाल में बोला है कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगी किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। वही तरीका है, चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 125 मीटर है, टाइम कितना है 30 सेकंड बोला है, काट दीजिए कटता है तो। अच्छा मीटर इस सेकेंड, अच्छा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से काट गया, 5 दूना 10, 50 25, ठीक है। फिर 3 से 10 बार में, 3 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार है, 5 से 5 बार में 25 कट गया, 5 की 15 हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, तब बी। कौन सा बाबू, ऑप्शन बी। चटका दिया ना इस तरह के सवाल को भी, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बोला है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में कितना समय
लगेगा। समझिएगा बात। देखिए एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, मतलब नाव की चाल मान लीजिए x और x बराबर दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जल धारा यानी y को हम मान लेते हैं कि y बराबर क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत शानदार। अब देखिए 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया, धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया कि x माइनस वाई, विरुद्ध का है तो माइनस और धारा के साथ का है तो प्लस। तो विरुद्ध बोला है तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बोला है, अब क्या हो जाएगा, अच्छा वापस आएगी तब धारा के साथ आएगी, तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 2 5 यूनिट हो गया। बहुत शानदार। अब देखिए 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और धारा के वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ना, अब एक बात बताइए, 10 किलोमीटर जाइएगा 10 फिर आइएगा, 10 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर फिर वापस आना है, तो 20 किलोमीटर हो गया ना बाबू। तो अब पहले हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, जोड़कर आधा कर दिए, जोड़कर आधा मतलब 5 और 6 में आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, डिफरेंस करके आधा करिए, तो 5 में से एक जगह 4, 4 का आधा 2 हो गया, यानी x का मान 3 y का मान 2। अच्छा ये तो x और y का वैल्यू दिया ही था, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि 10 किलोमीटर जाइएगा 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाइएगा तो समय बताना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 10 से, और धारा के विरुद्ध कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 1 हो गया, प्लस 10 किलोमीटर फिर जाना है, अब धारा के साथ जाना है तो 3 2 मिलकर 5 हो गया, तो 5 दूना 10 और यहाँ 10 और 2 मिलकर कितना हो गया 12 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा बाबू, 12 घंटा। ऑप्शन बी हो गया। कौन सा बाबू हो गया, ऑप्शन बी। माफ़ी चाहेंगे यहाँ x और y का फिर निकालना पड़ा, जरूरत नहीं था क्योंकि यहाँ x का मान और y का मान दे चुका था, तो जरूरत नहीं था। हम आसानी से इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटका सकते हैं बिल्कुल एक झटके में। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस आगे देखिए। अच्छा है, रुकिए फिर से बना देते हैं इसको, सवाल को फिर से हम क्या करेंगे बना देंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इसको कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखिएगा, बोला है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम व्यक्ति की चाल को x मान लेते हैं, इसका वैल्यू दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y मान लेते हैं, इसका वैल्यू दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि धारा के विरुद्ध जाने में 10 किलोमीटर दूरी करना है, 10 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध चाल कितना हो जाएगा, विरुद्ध मतलब अंतर निकालना पड़ेगा। तो 3 और 2 में कितना का अंतर, 1 के, तो 1 से भाग दे देंगे प्लस, फिर वापस आइएगा तो 10 किलोमीटर आइएगा ना, फिर वापस। अब जब वापस आइएगा तो जाहिर सी बात है कि अब जो है आप धारा के चाल आपकी स्पीड हो जाएगी। जब धारा के चाल स्पीड होगी तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 2 मिलकर 5, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 10 में 1 से भाग देंगे तो 10, और यहाँ हो गया 2, 10 और 2 मिलकर कितना हो गया 12 घंटा लगेगा जाकर वापस आने में, 12 घंटा। ऑप्शन बी हो गया, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल में बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a², मतलब भुजा x²। ये कितना दिया है, तो कहिएगा 4√3 दिया है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, x² बराबर हो गया 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, यानी a बराबर हो गया 4। जब a बराबर 4 हो गया तब परिमाप बताइए। तब परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। क्या होता है परिमाप, परिमीटर क्या होता है 3a, तो 3 इंटू a का मान 4, तो 4 3 हो गया 12 सेंटीमीटर। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया, चटका दिया ना। थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है इस तरह के सवाल में। बस देखते रहिए और हर सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटकाते रहिए।
बोला है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन कितना दिया है तो कहिएगा 9 पाई एच दिया है। अच्छा, बेलन का आयतन होता कितना है तो कहिएगा 2 पाई आर एच, इसी का वैल्यू दिया है 9 पाई एच। तो एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी आर बराबर हो गया 9/2। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि बेलन का व्यास बताइए। व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर का वैल्यू दिया है 9/2, तो 2 कट गया तो 9 मीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस सवाल को भी चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है कि सेक एक्स स्क्वायर 60 डिग्री आप प्लस साइन एक्स स्क्वायर 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? तो सेक 60 का मान होता है 2। कितना होता है? 2। एक्स वायर है तो एक्स वायर लिख देंगे प्लस, ठीक है। बहुत शानदार, क्योंकि cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2। और साइन 60 का मान होता है √3/2, और एक्स वायर है तो एक्स वायर होगा। बहुत शानदार। नीचे साइन 60 का मान यहाँ भी √3/2, एक्स वायर है तो एक्स वायर होगा, माइनस साइन 60 का मान √3/2। बहुत शानदार। अब देखिए ना, 2 का एक्स वायर 4 होता है, प्लस √3 का एक्स वायर करेंगे तो 3, 2 का एक्स वायर होगा तो 4। नीचे देखिए √3 का एक्स वायर करेंगे तो 3, 2 का एक्स वायर होगा तो 4, और माइनस √3/2। बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, ये 4 चुका 16, 16 और 3 हो गया 19/4 हो गया। यहाँ पर हो गया कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 4 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 2√3 होगा, नीचे 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, इसका मतलब 19/3 माइनस 2√3। अब करना क्या होगा? इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। तब परिमीकरण करिएगा तो 3 + 2√3 हो गया, और नीचे हो गया 3 + 2√3 हो गया। अब करिएगा तो 19 में यहाँ से गुणा होगा तो हो जाएगा 19 इंटू हो जाएगा 3 + 2√3, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, मतलब 3 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ 2√3 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू आएगा, वो आएगा डी ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब कोई नहीं आएगा, ये सब कोई नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शानदार। ऑप्शन हो गया डी। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला कि x + 1/x बराबर दिया है 2, तो अब इसका वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान है, हम इस तरह के सवाल को कई बार ट्रिक बताए हैं, हर सेशन में इस तरह का सवाल आया है। हम क्या करते हैं कि x बराबर एज्यूम कर लेंगे ऐसा चीज जो कैलकुलेट करने पर 2 आ जाए, तो हम पहले 1 एज्यूम करते हैं। x बराबर क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं 1, तो 1 यहाँ रखिए, 1 यहाँ भी 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 आना चाहिए, यहाँ बराबर में 2 है। इसका मतलब x बराबर 1 जो है इसमें सेटिस्फाइड कर गया। जब x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया तो यही x का मान इसमें पुट कर देंगे, तो रूट हो जाएगा 1 + 1 यहाँ भी √1, तो 1 का एक्स स्क्वायर √1 आप प्लस यहाँ भी 1 का एक्स स्क्वायर √1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, और 1 और मिलकर कितना हो गया? 2। ऑप्शन बी चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया, और मुझे लगता है कि सवाल जो है अब समाप्त हो चुका है। बस इतना ही था सवाल, ठीक ना। आपसे नम्र निवेदन है ना, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जितने लोग जुड़े थे सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग चैनल पर पहली बार थे उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।